यूँ तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अपना बेस्ट दिया है, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। और कभी कभी लोग उस दूसरे पहलू को, उस बुरे पहलू को दिखाना ही नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े सहयोगियों द्वारा गठित पार्टी, जिसको आज हम आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं। यूँ तो इस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले अपनी कॉमन मैन वाली छवि को देश के लोगों के सामने प्रेजेंट किया था, लेकिन आज ये पार्टी अन्य पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही दिखती है। स्वराज जैसी विचारधारा की बात करने वाली इस पार्टी ने पावर में आने से पहले खुद को भारत की भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने के बारे में कहा था और हम आम आदमी हैं जैसे शब्दों को हवा दी थी। जब इस पार्टी के लीडर मिस्टर केजरीवाल अपनी एक कॉमन मैन और गोल्डन हार्टेड पर्सन वाली छवि को बनाने में लगे थे, तभी इन पर बहुत हमले हुए, जिसमें मैक्सिमम थप्पड़ थे। लेकिन इस मामले में एक बात कॉमन थी, जिन लोगों ने इन पर हमला किया बाद में उन्हें इस बात का रिग्रेट भी हो, है ना। ये बात कुछ ऐसी कि जैसे केजरीवाल जी ने उनका हृदय परिवर्तन करवा दिया हो। इन्होंने खुद को एक अहिंसावादी नेता के रूप में दिखाया। वैसे तो हमारे सीएम केजरीवाल जी ने बहुत से प्रोमिसेस किए, अदर पॉलिटिकल लीडर्स की ही तरह, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली। और इन्होंने दिल्ली में बहुत सी स्कीम्स भी चलाई, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी। विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट का कर्ज 2015 से 2016 में 32,497.91 करोड़ था, जो 2019 से 2020 में 34,766.84 करोड़ हो गया। मतलब पास्ट 4 ईयर में दिल्ली गवर्नमेंट का कर्ज 7% बढ़ा है। हालांकि इसने फिस्कल ईयर 2019 से 2020 में 0.88% रिवेन्यू सरप्लस भी जनरेट किया है। बैकग्राउंड में शहीद आजम की तस्वीर लगाकर बैठने वाले और खुद को देशभक्त कहने वाले केजरीवाल ने पंजाब में जो राज्य बीते वर्षों में नशे की मार को झेल रहा है, वहां एक शराबी सीएम को सत्ता पर आसीन कर दिया। एक लीडर को इंस्पायरिंग होना चाहिए, और सीएम भगवंत मान कितने इंस्पायरिंग है, देखते हैं। Who is being pitched as one of the major contenders to be contesting as the chief minister for the upcoming Punjab Assembly elections is seen in a fully drunk state. In this video, you can clearly see अन्ना हजारे जी का सपना जन लोकपाल बिल, जो 17 दिसंबर 2013 को पास हुआ। सीबीआई और न्यायपालिका की तरह ही लोकपाल और लोकायुक्त को भी मुक्त कार्य करने का प्रावधान है। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस आयोग को बनाने का उद्देश्य उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना और लोगों को न्याय दिलाना है। बट द क्वेश्चन इज डैट, क्या लोकपाल अपने वादों के अनुसार कार्य कर पाई? लोकपाल की मैंडेटरी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उन्हें एनुअल वर्क रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपनी होगी, पर 2019 से आज तक कोई भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को लोकपाल द्वारा नहीं सौंपी गई। 2019 से 2020 में लोकपाल ने 1427 करप्शन कंप्लेंट रिसीव करी, बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा 2020 से 2021 में केसेस में 92% का डिक्लाइन आया। अब मैटर ऑफ कंसर्न यह है, क्या यह ऑफिशियल डेटा सच है भी या नहीं? यह तो सभी को पता है कि देश से करप्शन कितनी दर में खत्म हुआ है या नहीं। ये फंस गया सीएम। देखा जाए तो लोकपाल बिल पास होने के लिए हमारे केजरीवाल जी ने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन अब जब यह बिल पास हो गया है तो केजरीवाल जी ने इस बिल पर बात भी नहीं की, और ना ही अपने पॉलिटिकल गुरु अन्ना हजारे की। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लागू हुई। दिल्ली गवर्नमेंट ने यह दलील रखी कि इस नई एक्साइज पॉलिसी के द्वारा शराब माफियाओं के प्रभाव और कालाबाजारी को रोका जाएगा। पूरी दिल्ली शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया और हर क्षेत्र में 27 ठेकों को आवंटित किया गया। दिल्ली सरकार का एक्सक्यूज़ इसको लेकर यह था कि दिल्ली में ठेकों का क्षेत्र बड़ा हो और वह अच्छा दिखे, उनमें एसी की हवा के साथ साथ कस्टमर्स को अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया जा सके।
और दिल्ली गवर्नमेंट ने ठेकों को बंद होने का समय भी 1 घंटे बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा संख्या में ठेके खुलना रेप जैसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहा था। पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली को सिर्फ रेवेन्यू सरप्लस देना था एज अ गिफ्ट, चाहे उसकी कीमत लोगों की जान ही क्यों ना हो। जैसा कि इस पॉलिसी को कोविड की सेकेंड वेव के बीच में इम्प्लीमेंट किया गया, इसलिए शेर यानी शराबी अपना शिकार करने ठेकों पर लंबी लाइनों में उमड़ पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जोरों शोरों से किया गया। बट धीरे धीरे इसका असर समाज के उस हिस्से पर पड़ा जो एक समाज को समाज बनाते हैं, जैसे एजुकेशनल और धार्मिक ग्रुप। आखिरकार इस एक्साइज पॉलिसी को जुलाई 2022 में रद्द कर दिया गया और पुरानी एक्साइज पॉलिसी को फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि इसके लागू होने के बाद भी भारी मात्रा में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। यह पूरा मामला फिर से सुर्खियों में तब आया जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने जुलाई में दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी के घोटाले पर रिपोर्ट एलजी को सौंपी। इसी रिपोर्ट के बेस पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। बस तभी से आप गवर्नमेंट की जुमलेबाजी धीरे धीरे कर के उजागर हो रही है। इसके तहत सच्चाई की मूर्ति सिसोदिया जी को भी गिरफ्त में ले लिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसमें आम आदमी पार्टी के अन्य लीडर्स का भी नाम आ रहा है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में फॉर्मर मेंबर ऑफ तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कविता और आप सांसद राघव चड्ढा का भी नाम आ रहा है। अब देखने और समझने वाली बात यह है कि जिन पॉलिटिकल लीडर्स के नाम इस स्कैम में लिए जा रहे हैं वे सच में गिल्टी हैं भी या नहीं, इसका जवाब न्यायपालिका पर संदर्भित है। मेरा कार्य आपके सामने अनबाइस्ड रियलिटी रखना था और आपका कार्य मेरी पहली यूट्यूब वीडियो को अपना प्यार देना। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।